जय हिंद छात्रों, कैसे हैं आप सभी? ठीक हैं? मुझे आशा है कि आप सभी ठीक होंगे और कामना भी यही करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त रहें और आप लोग की ज़िंदगी में खुशियाँ हमेशा बरकरार रहें, जिस तरह भी आप लोग मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, हाँ, नए साल आ रहा है। नहीं, बच्चे लोग का कहना है कि सर नए साल आ रहा है, हैप्पी न्यू ईयर मनाएगा सर। कोई बात नहीं, हैप्पी न्यू ईयर तभी मनता है जब हमारे कुछ खुशियाँ मिल जाते हैं। नहीं, और उस खुशियाँ के लिए हम मनाते हैं कि जो हमारी पुरानी वर्ष है बीत रही है और नए वर्ष जो आए हमारा बेहतरीन आए। तो हम चाहते हैं कि आप लोग का नए वर्ष में आप लोग का मंजिल मिल जाए। वो मंजिल आपका क्या है? अब जीडी दूर नहीं। नहीं, कुछ बच्चे लोग हैं एनटीपीसी का भी, तो हम इसमें बिल्कुल एनटीपीसी का भी आपको सारे इसमें जो भी है क्वेश्चन करवाएंगे। लेकिन जो टारगेट था मेरा कि जीडी को लिखते हुए नहीं, क्वेश्चन को करवा रहे हैं अभी हम। और मेरा यही टारगेट है कि जो हमारा खुशियाँ है, जो 1 जनवरी का आप लोग चर्चा कर दिए कि सर 1 जनवरी आ रहा है, बहुत ही खुशी मनेगा। नहीं, तो हम चाहते हैं कि उस खुशी को इसको जोड़ दिया जाए, उस खुशी में इसको भी जोड़कर और मंजिल को भी हम अपने लक्ष्य बनाकर काम करिए कि हम 2025 में मेरा लक्ष्य यही है कि हमारा जीडी दूर नहीं। अब हमारा जीडी दूर नहीं, और हम साथ साथ ऐसा काम करते हैं कि मतलब कहा गया है कि आप ऐसा मेहनत करिए कि आपका जो क्या बोलते सफलता ही शोर मचाए। तो हम लोग वैसे मेहनत कर रहे हैं कि जो खुशी हम लोग 1 जनवरी को मना रहे हैं, वो खुशी जब ये मंजिल मिल जाए तो और धूमधाम से मनाए, अंकित सर को भी बुलाए। नहीं, तो आप लोग के लिए लगे हैं, जहां दिक्कत होता है आप हमको तुरंत बताइए कि नहीं सर आप बिल्कुल थोड़ा सा सर मुझे यहाँ पे क्वेश्चन फंस रहा है। आपके लिए हम 24 घंटे यहाँ पे उपलब्ध रहते हैं। सासाराम में आप जानते ही हैं मेरा ऑफलाइन भी क्लास चलता है। और आपको एक बात और बताते हैं, विकलांग भाइयों के लिए यहाँ पे फ्री में किताब, फ्री में आपको सब कुछ दिया जाता है, क्योंकि मेरा मोटो है कि कमाना ही नहीं, कुछ गरीब को भी पढ़ाना और आगे बढ़ाना। पढ़ेगा बिहार तभी बढ़ेगा बिहार, और हम चाहते हैं कि पूरे भारत हमारा आगे बढ़े, ताकि हम लोग एक भारत को नई सोच और नई ऊंचाई की तरह ले चले, तो ऊंचाई पर ले चले। आगे चलते हम लोग, आगे जो हम लोग का क्लास है वो है कैलेंडर। कैलेंडर कैलेंडर यानी क्या होता है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, आगे चलते हैं और चर्चा करते हैं थोड़ा सा कैलेंडर की बातें पे कि कैलेंडर यानी होता क्या है। कैलेंडर यानी होता है पंचांग। नहीं, आप लोग जानते हैं भली भांति कि कैलेंडर यानी क्या होता है भाई, पंचांग। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे कैलेंडर और बहुत कुछ जानेंगे इसके बारे में, क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। ये देखिए कैलेंडर आ चुका है, कैलेंडर का जो है बिल्कुल दिख रहा होगा। नहीं, कैलेंडर कैलेंडर नहीं क्या होता है, पंचांग। हम लोग क्या कहते हैं, पंचांग। सबसे पहले जानना है कि जो कैलेंडर है ये, इससे पहले जो हम लोग का कैलेंडर अभी चल रहा है, जनवरी फरवरी का महीना है, इससे पहले था जूलियस सीजर्स नाम से। उसमें क्या हुआ था कि कुछ त्रुटि आ गया। जो जूलियस सीजर था उसमें क्या हुआ, त्रुटि आ गया। तो त्रुटि आ गया तो उस कैलेंडर को रोक दिया गया। उसके बाद 1582 में ईस्वी में 1582 में रोम के 13वें पोप गिगरी थे, जो उन्होंने कैलेंडर बना दिया, आविष्कार कर दिया कैलेंडर को, जिसका नाम उन्होंने दिया क्या, ग्रेगरियन करके दिया नाम उसका। और वही आज तक चलता आ रहा है, जो कि हम लोग आज जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर हम लोग जानते हैं, और आज ये चलते आ रहा है। और ये कैलेंडर जो है ये आपको, इसको नेशनल का दर्जा दे दिया गया है, राष्ट्रीय का दर्जा दिया गया है। लेकिन एक चीज और कहा गया है 1900 कुछ ईस्वी में, जो कि हम लोग का जो सरकारी कार्यक्रम होता है, उस जो कार्यक्रम जो चलता है हम लोग का, जैसे कि आप जानते होंगे कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है, तो उसमें प्रस्ताव रखा गया कि नहीं, हम लोग का जो सरकारी कार्य का जो चल रहा है वो हम लोग का यही 1 अप्रैल से लेकर आपको 31 मार्च तक चलेगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि
ITR फाइल होता है या हम लोग का स्कूली कार्यक्रम होता है, जो हम लोग छुट्टियां होता है, जानते हैं एग्जाम जो चलता है, एक सेशन जो चलता है हम लोग सुनते रहते हैं कि नहीं अप्रैल टू अप्रैल चलेगा, नहीं अप्रैल मार्च। तो ये सरकारी जहाँ जो ऑफिसों में हम लोग का यूज लगातार हुआ कि सब कुछ ये तो ठीक रहा, लेकिन कुछ लोग प्रस्ताव रखे कि नहीं हम लोग का जो होगा, तो आप जानते हैं कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हम लोग का जो सरकारी दस्तावेज का कार्यक्रम होता है या लेखा जोखा हम लोग कहें अपनी भाषा में, नहीं तो चलता है। लेकिन हम लोग को जो यहाँ पे चर्चा होगा वो चर्चा हम लोग जो हम लोग को पढ़ाई होता है, जो रीजनिंग का कॉन्सेप्ट कहता है कि जो क्वेश्चन आते हैं हम लोग का इसी कैलेंडर पे आधारित है, जो जनवरी से लेकर दिसंबर तक है। अच्छा, इस जो कैलेंडर का निर्माण हुआ होगा तो इस निर्माण में बहुत से दिन का रोल अदा है। नहीं मैं कहूँ कि कैलेंडर बना होगा तो कितने दिन से बना होगा, कैसे बना होगा, नहीं तो हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो कैलेंडर हम लोग का तैयार हुआ है तो हम जानते हैं कि दिनों के समूह को मिलाते मिलाते एक सप्ताह का निर्माण हुआ। दिन जोड़ते जोड़ते एक सप्ताह का निर्माण हुआ, और जब सप्ताह जुड़ते जुड़ते एक क्या हुआ, महीना का निर्माण हुआ, और महीना को जोड़ जोड़ कर हम लोग क्या किए, जब 12 महीना हुआ उसको जोड़ के 1 साल का निर्माण मतलब हो किया। वो वैज्ञानिक कैसा सोचा वैसा बनाया, तो हम लोग उसी पे आधारित पे हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं कि कैसे इसके क्वेश्चन आएंगे, कैसे एग्जाम में हम फाइट करेंगे। हम लोग को क्या करना है कि हमको क्वेश्चन पे ज्यादा काम करना है। बेसिक बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग मतलब थोड़ा सा बता दिए कि आप लोग को ये जो बातें हैं, दिन को मिलाकर सप्ताह का निर्माण, सप्ताह को मिलाकर एक महीने का निर्माण हुआ, नहीं महीने को मतलब समूहों को कहा जाए तो पूरे साल का निर्माण हुआ, नहीं 12 महीने को हम लोग 1 साल कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग आगे की तरफ चर्चा करते हैं, कैलेंडर यानी क्या होता है, पंचांग। कैलेंडर नहीं क्या होता है, पंचांग। हम लोग आगे विषय वस्तु पर चलेंगे, क्योंकि हम लोग का देखिए क्या टारगेट है कि नहीं मंजिल को कैसे पाना है, उस मंजिल की तरफ चले हम लोग। क्योंकि इसमें बात करें तो बहुत कुछ बात है कि जो आपको हम लगातार बताते चले तो ये क्वेश्चन भी नहीं हो पाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ हम लोग टारगेट करते हैं अपने लक्ष्य की तरफ, ताकि हम लोग का क्वेश्चन भी बनाना है ना। आइए हम लोग समझेंगे। सबसे पहले आप बताइए कि 1 साल में कितने दिन होते हैं, आप लोगों को क्या पता है? 1 साल में 365, नहीं एक बच्चा बोला 366, बिल्कुल आप दोनों लोग का सही है। यानी मैं कहूँ या आप कहें कि नहीं सर एक साल में 365 दिन होता है, एक बच्चा बोला 366, उनका भी बात कहना सही है, होता है, बिल्कुल होता है। आप जानते हैं या हम भी जानते हैं, बहुत पहले की बात है, जब मैं छोटा था तो उस समय कुछ लोग आते थे मेरे घर पे, बाहर के लोग तो कहते थे कि वे भैया इस वर्ष लीप ईयर नहीं, यानी ये जो साल है ना लीप ईयर। हम सोचे लीप ईयर कैसा ईयर है भैया, लीप ईयर कौन बात हो गया, लीप कह रहा है ना। तो उस समय बचवा भी बहुत सब तेज था, तो हम भी थोड़ा तेज थे, ये कौन ईयर आ गया। तो उसी दौरान हमें बाद में जब हम पढ़ते गए तो आगे की तरफ बढ़े तो हमें पता चला कि ये वर्ष में क्या होता है। जो हमारा वर्ष होता है यह 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? पहला जो हम लोग बोले, हम लोग क्या बोले कि पहला जो होगा साधारण वर्ष। देखिए एकदम बेसिक बात बताएंगे, एकदम बेसिक, आप जो सोचे नहीं होंगे वो बात भी हम बताएंगे, ताकि आपका क्लियर यहाँ से कॉन्सेप्ट होगा। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। नहीं, ये होता है साधारण वर्ष, और दूसरा जो होता है अवधि वर्ष। अवधि वर्ष जो हमारा साल होता है, जो हम लोग जानते हैं कि जनवरी से लेकर दिसंबर, तो ये जो साल चलता है तो इसमें क्या होता है, 2 प्रकार का साल होता है। एक होता है साधारण वर्ष और एक होता है अवधि वर्ष। तो इसी में क्या हुआ कि अभी एक बच्चा जो है मोहित आप क्या बोले 365, यानी ये बता दिए, ये जानते थे साधारण वर्ष तो 365 बोल दिए। एक बच्चा जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म यूज किया और वो क्या बोला कि नहीं सर आप तो जानते हैं 365, लेकिन हम करें 366। हम उसका भी बात बोले कि दोनों का बात कहना बिल्कुल क्या है, जायज है। जायज इसलिए है कि 365 का भी दिन होता है और 366 का भी होता है। तो मैं आपको यही बता दूं कि साधारण वर्ष 365 दिन का होता है और अवधि वर्ष जो है
जो इसे कहते हैं लीप ईयर, वो होता है 366 दिन का। इसको कहते हैं ऑर्डिनरी डे, ठीक है, ऑर्डिनरी ईयर, इसको कहते हैं लीप ईयर। इसको कहते हैं जनरल ईयर भी बहुत लोग बोलते हैं, और बहुत लोग कॉमन ईयर बोलते हैं, कॉमन ईयर बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसे जनरल ईयर भी कर सकते हैं, साधारण वर्ष, इसे कहते हैं लीप ईयर। लीप ईयर में क्या होता है कि यह जो वर्ष आता है 366 दिन के होता है, और जो साधारण वर्ष होता है ये 365 दिन का। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं। अच्छा, एक बात और आपके मन में गूंज रहा होगा, हम जानते हैं, रुक जाइए, हम जान रहे हैं, आप जो पूछिएगा अब कहेंगे कि इसका सब पहचान क्या है। नहीं, वही तो बात बता कि जब छोटे थे तो लोग लीप ईयर कहता था, तो हम सोचे कि लीप ईयर का कह रहा है भाई, लीप ईयर नहीं, देखो मुस्किया दिया हो रहा कहीं का, मुस्कियाते क्यों हैं आप लोग लीप ईयर पे? नहीं, तो यहाँ पे ये सब मेरे प्रिय छात्र हैं, ये बिल्कुल गुस्साते हैं पे कभी नहीं। मैं कुछ भी बोल देता हूँ, इन्हीं लोग के लिए बोलता हूँ, मंजिल लोग का करीब है, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, कड़ी मेहनत करिएगा। और जब आप रेगुलर क्लास, रेगुलर आपका कंटिन्यूटी पढ़ाई में रहेगा तो आपका मंजिल मिलेगा। आइए देखते हैं 365 यानी क्या साधारण वर्ष। यहाँ पे बात होगा कि साधारण वर्ष किसे कहते हैं, नहीं, कौन सा वैसा वर्ष जो साधारण होगा और कौन सा वर्ष होगा जो अधिवर्ष होगा, यानी 366 दिन का होगा, नहीं। इसके बाद इसमें बहुत सारी बात होगा, हम जानेंगे, कॉन्सेप्ट है, पकड़ेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे, तब जाके हमारा कैलेंडर क्या होगा, मजबूत होगा। जब मजबूत होगा तो आपका एक एक क्वेश्चन का उत्तर आप स्वयं दीजिएगा, हमने आप स्वयं दीजिएगा। आइए देखते हैं क्या लिखे आप लोग। साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। अधिवर्ष में कितना होते हैं? 366 दिन। एकदम बेसिक बात है। मैं जरा इसको बात को मैं मिला देता हूं। साधारण वर्ष किसे कहते हैं? यही मन में बात है आपके, साधारण वर्ष किसे कहते हैं? मैं अगर आपको भाषा से मैं बोल दूं कि वह वर्ष जो 4 से पूरी तरह विभाजित न हो, उसे हम साधारण वर्ष कहते हैं। या कहा जाए इसका इकाई और दहाई अंक जो है वो 4 से क्या हो, विभाजित न हो, उसे साधारण वर्ष कहते हैं। जैसे मैं बात करूं, मैं अभी आगे चलूंगा, वह वर्ष जो 4 से पूरी तरह विभाजित न हो, यानी वह साधारण वर्ष कहलाता है। और साधारण वर्ष क्या करेंगे ना, इस 2 इकाई और दहाई अंकों को क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, यानी कि 14 जो है यहाँ 4 से भाग देंगे, 4 तिहाई 12, पूरी तरह विभाजित न हो, यानी यहाँ पे शेष आ गया, यानी साधारण वर्ष हो गया। जब भी हम भाग देंगे, जब भी हम डिवाइड यानी करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 से करेंगे। जब 4 से करेंगे हम, अगर शेष आ जाता है यानी यह साधारण वर्ष है, अगर यह शेष नहीं बचेगा तो वह लीप ईयर है। कैसे? अगर आपके मन में और चल रहा होगा कुछ बातें कि सर 1-2 और लिख दीजिए, कोई बात नहीं, 2015। जब 15 को भाग दीजिएगा, देखिए 15 यानी कि से 4 से, यानी 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए उसे अधिवर्ष कहते हैं। जो 4 से पूरी तरह विभाजित न हो उसे हम साधारण वर्ष कहते हैं। यानी 4 तिहाई 12, यहाँ पे 3 आ गया ना शेष, सॉरी यहाँ पे 3 आ गया, बोर्ड नीचे नहीं चल रहा, 3 आ गया। यानी जब यहाँ पे विभाजित पूरी तरह से न हो उसे क्या कहते हैं, साधारण वर्ष। नहीं, आगे मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, उसके पहले साधारण वर्ष देख लेते हैं। यानी साधारण वर्ष क्या है ना, कि देख लेते हैं। या मैं कहूँ कि जो 4 के पहाड़ा में आता हो उसे साधारण वर्ष कहते हैं, तो क्या ये गलत है? नहीं। यानी लास्ट के 2 जो अंक है, यानी जो संख्या है, उसको मैं बोल दूं कि वो 4 के पहाड़ा में आना चाहिए। यानी मैं एग्जाम्पल में लिख दूं 2013 साधारण वर्ष है, 2014 साधारण वर्ष है, 2015। अगर पहाड़ा आपको ये याद आ जाए कि चचौ के 14, बिहारी भाषा में नहीं, वे हम लोग भोजपुरी भाषा नहीं करते हैं, चचौ के 16, लेकिन अगर आपको अगर ये बात याद आ जाए कि चचौ के 14
तो आपका तो फिर ये लीप ईयर हो जाएगा ना, ध्यान देना है। इस मिस्टेक अपने गलती को सुधारना है। यानी ये 2014 है, 14 को भाग दीजिएगा 4 से, 4 दिए हैं 12, यहाँ पे शेष 2, यानी ये जो है ना ये साधारण वर्ष है। वह वर्ष जो 4 के पहाड़ा में न आए, जो 4 के पहाड़ा में न आए उसे हम साधारण वर्ष कहते हैं, या वह वर्ष जो 4 से पूरी तरह विभाजित न हो उसे हम साधारण वर्ष कहते हैं। बेसिक बात है, ठीक है। ये सब बात में जैसे एग्जाम्पल ये सब लिख लिए, जैसे कि 2017 16 बाबू चौ के 16 नहीं, 4 4 जा 16, ठीक है। ये आपको 2019, हाँ 18 होगा, 2018 बिल्कुल आपका सही बात है। क्यों नहीं होगा भाई, तो 4 के पहाड़ा में पूरी तरह विभाजित नहीं होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। सब लिख लीजिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको तो पढ़ा रहे हैं, लाइव भी क्लास चल रहे हैं, ठीक है। आगे मैं मिटा दूं अधिवर्ष, लेकिन एक चीज और मैं बता दूं, इसमें 365 दिन का होता है। एक बात अगर आपके मन से नहीं आ रहा हो तो मैं बताता हूँ। इसमें क्या होता है कि वो वर्ष जो 4 से पूरी तरह विभाजित न हो उसे हम साधारण वर्ष कहते हैं। यह 365 दिन का होता है। अगर इसमें बात कहा जाए कि इसमें कितने सप्ताह होते हैं, यानी एक साधारण वर्ष में कितने सप्ताह, तो इसको कुछ नहीं करना है, इसे 7 से भाग देना है। 7 से क्यों भाग देना है? क्योंकि हम जानते हैं कि एक सप्ताह का मतलब होता है 7 दिन। कितना? 7 दिन। जब हम 7 से भाग दें तो वहां पता चल जाएगा कि 365 दिन का जो हमारा वर्ष है इसमें कितने सप्ताह हैं और कितने दिन हैं। तो यहाँ पे हम भाग दे लेते हैं। 7 5 35, यहाँ से आया 1 और 5, 7 गुना के 14, शेष 1, यानी 52 सप्ताह, 52 सप्ताह और 1 दिन। मैं लिख दूं 52 सप्ताह, 52 सप्ताह और 1 दिन, ठीक है। 52 सप्ताह और 1 दिन होता है एक साधारण वर्ष में। आपसे कोई पूछेगा कि एक साधारण वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, तो 52 सप्ताह और 1 दिन होता है, यानी 52 सप्ताह और कितना? 1 दिन, ठीक है। 52 सप्ताह 1 दिन, 52 सप्ताह 1 दिन। मतलब याद रखना जुबान पे कि एक साधारण वर्ष में कितने दिन, तो एक साधारण वर्ष में 365 दिन, कितने सप्ताह, तो 52 सप्ताह और शेष 1 दिन बचता है। आगे चले, बिल्कुल आपके लिए तो हम खड़े हैं, आपके लिए तो यहाँ पे बोर्ड पे खड़े हैं। आप पूछिए, जो पूछना है वो पूछिए। दिल को जो भी अगर मांग रहा है तो उसको दीजिए, नहीं अगर दिल आपका पढ़ाई मांग तो पढ़ाई दीजिए, दिल आपको खाना तो खाना दीजिए। 366 का होता है। अधिवर्ष का पहचान क्या होता है? अधिवर्ष का पहचान वह वर्ष जो 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। जो 4 से क्या हो जाए, पूरी तरह विभाजित हो जाए, उसे अधिवर्ष कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिख दूं 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, ये सब अधिवर्ष है। वह वर्ष जो 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए उसे हम कहते हैं अधिवर्ष कहते हैं। वह वर्ष जो 4 से पूरी तरह क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, उसे अधिवर्ष कहते हैं। जैसे ये 2004, या मैं कहूँ जो 4 के पहाड़ा में आता हो, तो पहाड़ा तो आपको 10 तो जाके रुक जाएगा ना, 4 नहीं 40 कहिएगा, इसलिए 2 जो है डिजिट, इकाई और दहाई जो अंक है, ठीक है, इसको 4 से भाग दे दीजिएगा। जैसे 4 20, 5 चौके 20, नहीं वह वर्ष, यानी वह वर्ष जो 4 से पूरी तरह क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, उसे अधिवर्ष कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें मैं बोलूँगी कितने सप्ताह होते हैं, तो 7 से भाग दीजिए 366, यानी नहीं, यानी 7 5 35, 1 6, यहाँ पे 7 गुना के 14, यानी यहाँ पे शेष 2, यानी मैं बोलूँ कि 52 सप्ताह
7 दूनी 14, 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। कितने दिन? 2 दिन, 2 दिन होते हैं। 52 सप्ताह और 2 दिन होता है। ऐसे ही हम लोग को करना है क्या, एक एक बात को जानना है। 52 सप्ताह और 2 दिन होता है। अधिवर्ष किसे कहते हैं? वो वर्ष जो 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, या वो वर्ष जो 4 के पहाड़ा में आता हो, उसे अधिवर्ष कहते हैं। यानी उसे हम क्या कहते हैं? लीप ईयर। उसे लीप ईयर कहते हैं। LEAP, नहीं, लीप ईयर भी कहते हैं। तो हम लोग ये सब बेसिक बातें हम लोग अभी तक सीखे हैं। बेसिक बातें क्या की हैं? सीखे हैं। ये तो हमारा वर्ष का चर्चा चल रहा है अभी। इसमें क्या देखेंगे कि एक साधारण वर्ष में क्या होता है कि 365 दिन होता है, यानी 52 सप्ताह और 1 दिन। अधिवर्ष में क्या होता है? 366 दिन का होता है, 52 सप्ताह और 2 दिन। 52 सप्ताह कितने दिन? 2 दिन। आगे का चर्चा हम लोग एक बार सीखते हैं। आगे क्या होता है कि इसके हम लोग आगे चलते हैं। एग्जाम्पल आप सब लिख लीजिएगा। 52 सप्ताह और 2 दिन। इसमें ये दिन कौन सा बढ़ता है? तो ये फरवरी का महीना जो है ये 29 का होता है, इसलिए इसमें क्या होता है? बढ़ जाता है। और साधारण वर्ष में क्या होता है? साधारण वर्ष में क्या होता है कि फरवरी का जो महीना होता है वो होता है 28 दिन का। साधारण वर्ष में फरवरी का महीना 28। ठीक है, ये सब क्या होगा? यही वहाँ पे क्या होता है? साधारण वर्ष में 28 का होता है, ये 29 का होता है। ठीक है, ये सब बेसिक बातें आपको जानना है। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। नहीं, आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। उसके बाद एक बार आगे पूरा हम लोग देखेंगे कि आगे होगा क्या। ये तो बेसिक बातें हैं। चलेंगे नहीं, आगे चलते हैं हम लोग।